एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फॉरेन एक्सचेंज सबसे पहले मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है वो सारी करेंसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के, भारत को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज दुनिया की अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री। सो जैसे इंडिया में यूएस डॉलर इज द फॉरेन एक्सचेंज, राइट? सो रेट क्या है? रेट का मतलब है वो एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी की प्राइस जो हम दूसरी करेंसी के उसमें स्टेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वन यूएस डॉलर एक्सचेंजेस फॉर 60 इंडियन रुपीज, देन रेट ऑफ एक्सचेंज इज $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, और ₹1 इज 1/60 और 0.0166 यूएस डॉलर। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक वो मार्केट है जहां पे नेशनल करेंसी इज कन्वर्टेड, एक्सचेंज्ड और ट्रेडेड फॉर वन अनदर। सो ये तीनों चीजें होती हैं, एक तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ। सो फंक्शंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ट्रांसफरिंग ऑफ परचेजिंग पावर अमंग दी कंट्रीज। एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपनी परचेजिंग पावर ट्रांसफर करता है, इसको ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट नाम से हमें पता लग रहा है, इट इंप्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हैजिंग फंक्शन, आपने ये नाम सुना होगा जरूर, आज अंडरस्टैंड करते हैं। Hedging function pertains to protecting against foreign exchange risk, where hedging is an activity which is designed to minimize the risk of loss. This process means the central bank starts selling or buying as per the case. So होता क्या है, आपने एक करेंसी को 100 रुपीज़ टू $1 पे सेल किया हुआ है, लेकिन करेंसी की वैल्यू 105 हो गई है, आपको तो नुकसान हो गया ना, आपको फ़ायदा हो गया। अगर आपने उसी करेंसी को 100 का बाय किया लेकिन करेंसी की वैल्यू 90 रुपीज़ हो गई है, तो आपको नुकसान हो जाएगा, राइट? तो आप क्या करते हो? मिड में आपके नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए आप 95, 96, 97 में बेच देते हो, राइट? इसको हम हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। सोर्सेज क्या है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के? सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्यों? द डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम द पीपल हु नीड इट, जिनको वो चाहिए, टू मेक पेमेंट्स इन दी फॉरेन करेंसीज में पेमेंट देने के लिए। इट इज़ डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। डोमेस्टिक रेजिडेंट्स इसको डिमांड करते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। व्हेन इंडिया इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम इम्पोर्ट करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज में ही पेमेंट करनी है। टूरिज्म, हम बाहर जाते हैं, मीट एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन फॉरेन टूर्स, हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होती है। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे सेंडिंग गिफ्ट्स दूसरे कंट्रीज को। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, अगर मेरे को इंडिया से बाहर कोई भी एसेट खरीदना है, लैंड, शेयर्स, बॉन्ड्स, तो मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए। रीपेमेंट ऑफ लोन टू द फॉरनर्स, जो हमने फॉरनर से लोन लिया हुआ है ना, उसको वापस करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन लैंडर्स चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। स्पेकुलेशन, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेज व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। जैसी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है तो लोग उससे गेन करना चाहते हैं, इसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। रीजंस फॉर राइज in demand for foreign currency. The demand for foreign currency rises because of the following situations. When price of a foreign currency falls, import from that foreign country cheap हो जाते हैं. Imports increase and hence demand for foreign currency rises. So for example, if price of $1 falls, US dollar की price गिर जाती है 60 से 55, then imports from USA will increase as American goods will become cheaper. It will raise the demand for US dollar. उससे ज़्यादा लोग US dollar मांगेंगे क्योंकि import सस्ता कर दिया उन्होंने, पैसे देने पड़ेंगे। When a foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, it promotes tourism to that country. As a result, demand for foreign currency rise हो जाती है. When the demand of foreign currency falls, its demand rises and more people want to make gains from स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। जितने भी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज से इंक्रीज या डिक्रीज होता है उससे लोग गेन करना चाहते हैं, दैट इज वाई डिमांड इंक्रीजेज।
डिमांड का वो फॉरेन एक्सचेंज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा, डिमांड चाहे वो गुड्स की हो या फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अ काइंड ऑफ गुड ओनली, सो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यानी कि जब प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड विल कम डाउन, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड का वो फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। So demand for foreign exchange US dollar and rate of foreign exchange are shown on the horizontal axis and vertical axis. The demand curve is downward sloping. It means that less foreign exchange is demanded and the exchange rate increases. कम foreign exchange चाहिए और exchange rate increase हो जाता है. This is due to the fact that rise in the price of foreign exchange increases the rupee cost of foreign goods. ये इसलिए है क्योंकि राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी फॉरेन एक्सचेंज राइज करेगी इससे रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स भी इंक्रीज करेगा, दैट मेक्स देम मोर एक्सपेंसिव, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, दस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा। सप्लाई, अभी हमने डिमांड पढ़ी है ना, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम द पीपल हु रिसीव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। Export of goods and services. Supply of foreign exchange comes through export of goods and services. The amount which foreigners spend in the home country increases the supply of foreign exchange. Tourism है ना, so इसलिए remittance from abroad, बाहर से जो पैसा हमें आएगा वो इंडियन रुपये में आएगा, इसलिए supply of foreign exchange increases in the form of gifts and other remittances from abroad. लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी पैसा बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, ए लोन फ्रॉम यूएस मीन्स फ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स फ्रॉम यूएस टू इंडिया, इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट दैट फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, होम कंट्री, इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे इंक्रीज होती है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज हु वांट टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सट्टा लगाते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं, राइट। रीजंस क्या है? राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली सस्ते हो जाते हैं, इट इंड्यूसेस द फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, एज अ रिजल्ट फॉरेन करेंसी राइजेस। So for example, if price of $1 rises from 60 to 65, then exports to USA will increase as Indian goods will become relatively cheaper. It will raise the supply of US dollars. When price of a foreign currency rises, FDI जो rest of the world से आता है वो भी increase हो जाता है, which will increase the supply for foreign exchange. When price of foreign currency rises, supply of foreign currency भी increase होती है, क्योंकि foreign currency एक commodity है, price increase होगा तो supply भी increase होगा, as people want to make gains from speculative activities. Supply curve of foreign exchange ये upward sloping होता है, right? So supply curve, how can we make this supply curve? क्योंकि सप्लाई भी एक कमोडिटी है, राइट। ये एसएस कर्व है, नॉर्मली ये जीरो से शुरू नहीं होता, बट इन एनी केस दिस इज एन एसएस कर्व। सो ये ओरिजिनल है, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल ऑल्सो इंक्रीज, पी से P1, ओके। सप्लाई का फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप के कारण होता है ये बिटवीन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज का रेट। दैट मीन्स supply of foreign exchange increases as the exchange rate increases. This make home countries goods cheaper to the foreigners. Since rupee is depreciating in value, the demand for our exports should therefore increase as the exchange rate increases. The increased demand for our exports, इससे क्या होगा? Translate into greater supply of foreign exchange. So supply of foreign exchange increases as the exchange rate increases. फॉरेन एक्सचेंज हम डिटर्मिन कैसे करते हैं? फर्स्ट इज फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फ्लोटिंग रेट का मतलब है द रेट इन अ फ्री एक्सचेंज मार्केट दैट इज डिटर्मिन्ड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। ये इक्विलिब्रियम है। दिस इज द सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज द डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये प्राइस है, एंड जहां पे ये लोग मीट कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम, राइट। सो दैट इज अ पॉइंट जो डिटर्मिन करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज का। सो लेट अस अज्यूम देयर आर टू कंट्रीज, इंडिया एंड यूएसए। सो एक्सचेंज रेट उनकी दोनों करेंसीज का, दैट इज रुपी एंड डॉलर, इज टू बी डिटर्मिन्ड।
प्रेजेंटली देयर इज अ फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट regime इन बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है. फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब द एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Therefore, value of currency of each country in terms of other currency depends on the demand for and supply of their currencies. So, इस diagram में price on the vertical axis is termed as domestic currency. That is how many rupees for $1. The horizontal axis means demand, quantity demanded or quantity supplied. So, इस diagram में demand curve is downward sloping. This means that less foreign exchange is demanded जैसे ही exchange rate increase करेगा, right? And this is due to the fact that rise in price of a foreign exchange increases the rupee cost of foreign goods. जितना भी प्राइस बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज का, उससे रुपी की कीमत बढ़ेगी, रुपी कॉस्ट बढ़ेगी, कीमत भी कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी खर्चा बढ़ेगा, विच मेक्स देम मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिससे इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे. सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो डिक्रीजेस. सप्लाई, जो सप्लाई कर्व दिखा रहे हैं ना ऊपर, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. इसका मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट. सो इससे होम कंट्री के गुड्स चीपर हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड इट अगेन. डिमांड कर्व के कारण क्या होगा, ये देखिए. सो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब कम फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, एज एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है तो लोग कम चीज मांगेंगे. इससे राइज इन प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, इससे रुपी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, फॉरेन गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑफ फॉरेन गुड्स, दैट विल मेक द गुड्स मोर एक्सपेंसिव. ऑन द अदर साइड अगर सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करेगा. दिस मेक होम कंट्रीज गुड चीपर टू द फॉरेनर्स, क्योंकि रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है. द डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट शुड देयरफॉर इंक्रीज एज द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस. द इंक्रीज डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Thus the supply of foreign exchange increases as the exchange rate increases. Disequilibrium conditions under equilibrium exchange rate. Change in demand. Change in demand. Increase in demand for a dollar. अब देखो डॉलर की डिमांड इंक्रीज कैसे होगी. एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया, जैसे ही डॉलर की डिमांड इंक्रीज करती है, विल कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू D1. ये D1 पे शिफ्ट कर गया. एंड द एक्सचेंज रेट प्राइस फ्रॉम P टू P1. डॉलर की डिमांड ज्यादा ना, तो द इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट मीन्स दैट मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय $1. अब $1 को बाय करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए. पहले इतने में हो जाता था, अब इतने में होगा. When this occurs, Indian rupee is said to be depreciating. हम इसको बोलते हैं डेप्रिशिएट हो रहा है इंडियन रुपी. चेंज इन सप्लाई से क्या होगा, चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन द सप्लाई फॉर अ डॉलर, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ US डॉलर causes the supply curve to shift to $1 and exchange rate falls to P1. In this case rupee cost of US dollar is decreasing. जो रुपी की कॉस्ट है US डॉलर की वो डिक्रीज कर रही है, एंड इंडियन रुपी इज सेट टू बी एप्रिशिएटिंग. क्योंकि US डॉलर डिक्रीज कर रहा है, इंडियन रुपी को हम एप्रिशिएट मानते हैं, इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो रहा है. डिक्रीज इन द डिमांड फॉर डॉलर, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर डॉलर, क्योंकि ये सप्लाई थी ना, अब डिमांड अगर डॉलर की डिक्रीज हो रही है, इट विल कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट to D1 downward and the exchange rate P से falls to P1. ये ओरिजिनल था, ये नया. This decrease the exchange rate means that less rupee is required to buy $1. एक US डॉलर को बाय करने के लिए अब कम पैसे चाहिए. When this occurs, Indian rupee क्या हो रहा है, appreciate हो रहा है. Indian rupee is appreciating in this case. Decrease in the supply of dollar, जैसे ही डॉलर की सप्लाई, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ US डॉलर, जैसे ही डॉलर की सप्लाई डिक्रीज होती है, इट कॉजेज द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू $1 एंड एक्सचेंज रेट टू P1. अब डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हो रही है,
राइट, इससे प्राइस बढ़ेगा। जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है ना तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ती है। सो रुपी कॉस्ट ऑफ यूएस डॉलर इंक्रीज होगा एंड द इंडियन रुपी इज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग। इंडियन रुपी इसलिए डेप्रिशिएट होगा। What are the various types of exchange rates? So types of exchange rate: fixed exchange rate, which is pegged exchange rate system, the system of exchange rate in which exchange rate is officially declared. So pegged exchange rate या fixed exchange rate वो होता है जिसमें exchange rate officially declared होता है and is fixed by the government. इसको हम fixed exchange rate system कहते हैं। जब भी डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी के साथ हम उसको टाई अप करते हैं तो इसको हम पैगिंग बोलते हैं, यानी कि एक करेंसी को देख के दूसरे करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट करे। टू मेन स्टेबिलिटी इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, गवर्नमेंट बाय द फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट्स एंड सेल द फॉरेन करेंसी जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैगिंग ऑपरेशन, इसको पैगिंग बोलते हैं। दैट इज ऑल एफर्ट्स मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कीप द रेट ऑफ एक्सचेंज स्टेबल। A fixed exchange rate is not determined by the forces of demand and supply in the market. Such a rate of exchange is associated with gold standard system 1880 से 1914 में। According to the system, value of every currency is determined in terms of gold. अगर मेरे पास ज़्यादा गोल्ड है तो मेरी वैल्यू ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा गोल्ड है तो उस कंट्री की वैल्यू ज़्यादा है। Accordingly, ratio between gold value of two countries was fixed as exchange rate between those currencies. For example, value of $1 100 grams of gold है, so value of rupee 5 grams of gold है, then $1 is 100 by 5, that is 20 rupees पे जाएगा। मेरिट्स क्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के? सबसे पहला स्टेबिलिटी लेके आता है, इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट एक्सचेंज रेट, डे टू डे फ्लक्चुएशंस को आप अवॉइड करते हो, हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट से रिलेटेड होती हैं। इट इनकरेजेस द इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करता है। फिक्स एक्सचेंज रेट जो है ना वो लो रिस्क इन्वॉल्व है एंड लो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, राइट। सो इससे इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हेल्प्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज में कोऑर्डिनेट करता है वो मैक्रो पॉलिसीज को बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन बी ड्रॉन इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बीच में, क्योंकि ये मैक्रो पॉलिसीज लॉन्गर टर्म के लिए होती हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी लॉन्गर टर्म के लिए होता है, इसलिए ये एडवांटेजेस रहता है उन सिचुएशंस में। डीमेरिट्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स क्या हैं? ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स, आपको अपने पास बहुत सारा गोल्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है तभी आप उस पर सस्टेन कर पाओगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। So is often supported with huge international reserves of gold. This is because different currencies are directly or indirectly converted into gold. Restricted movement of capital. Fixed exchange rate restricts the movement of capital across different parts of the world. So international growth process suffer होता है इससे. Discourages the venture capital. Venture capital in the international money market refers to investments in the purchase of foreign exchange in the international money market with a view to earn the profits. Fixed exchange rate discourages venture capital in the international money market. Devaluation of currency. Devaluation refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency by the government. It is a part of foreign exchange rate का part होता है ये। Revaluation of currency. Revaluation refers to increase in the value of domestic currency by the central government. It is a part of fixed exchange rate का ही part है। Central government अपनी करेंसी की वैल्यू को अप्रिशिएट करती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो विच सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है इन विच द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लोट फ्रीली एज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक्स विदाउट इंटरवेंशन के बगैर अलाउ द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट टू इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। The foreign exchange market is busy at all time by the changes in the exchange market के कारण वो busy रहता है foreign exchange market हमेशा। Merits क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के? इंटरनेशनल रिजर्व्स, ज़्यादा इंटरनेशनल रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड विद इंटरनेशनल रिजर्व्स। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एनहांसेस मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। This is due to the fact that member countries are no longer required to keep huge international reserves. रखने की ज़रूरत नहीं है। Venture capital.
Flexible exchange rate promotes venture capital in foreign exchange market. Trading in international currencies itself becomes an important economic activity बन जाती है ये. Demerits क्या हैं फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के? Instability. It causes instability in the international money market. Exchange rate tends to fluctuate like prices of goods in the commodity market की तरह वो fluctuate करता है. International trade. Instability in foreign exchange market causes instability in the area of international trade में भी instability आती है. So it becomes difficult to draw the long period policies of exports and imports को बनाना मुश्किल हो जाता है. Macro policies. While fixed exchange rate helps coordinate of macro policies, flexible exchange rate जो होता है makes it a difficult proposition. कैसे? Fixed exchange rate कारण हमें पता है कि over a period of continuous some time exchange rate same रहेगा, लेकिन flexible में every morning it changes. So इसलिए day to day fluctuations के कारण bilateral trade agreements एक difficult process हो जाता है. What is currency depreciation? Currency depreciate, currency appreciate. See, currency depreciation का मतलब है decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. जब भी आपकी currency की value depreciate करती है because of due to the currency depreciation मतलब decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. किसी दूसरी कंपनी के country के comparison में, उसकी करेंसी के कंपैरिजन में जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय अ फॉरेन करेंसी. लेस वैल्यूएबल बनाती है ये और ज़्यादा चाहिए होती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है ये. फॉर एग्जाम्पल रुपीज सेट टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम 60 to 65, इंक्रीज हो जाती है. अफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स. Depreciation of domestic currency means a fall in the price of domestic currency in terms of foreign currency. Domestic currency की price गिर जाती है, foreign currency की price बढ़ जाती है. It means with the same amount of dollars, more goods can be purchased from India. That is, export to USA will increase as they will become relatively cheaper. Currency appreciate कब होती है? Currency appreciation refers to increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. करेंसी अप्रिशिएट होती है जब आपकी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाती है. डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल हो जाती है एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय अ फॉरेन करेंसी. पहले आपको 60 रुपये चाहिए थे, अब आपको 55 रुपये चाहिए $1 खरीदने के लिए. अफेक्ट क्या है इसका एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का? इट मीन्स राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. सो दिस मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी will buy you more goods, right? So it leads to increase in the imports from USA as American goods will become relatively cheaper. Comparatively सस्ते हो जाएंगे American goods in this case. Managed floating rate. What is managed floating? Managed floating exchange rate is a mixture of flexible exchange rate, that is the float part, and the fixed exchange rate जो manage करते हैं. It refers to a system जिसमें foreign exchange is determined by free market forces, that is demand and supply, which can be influenced by the intervention of central bank in foreign exchange market में. So इसको हम dirty floating भी कहते हैं. Central bank intervenes to buy or sell the foreign currencies in an attempt to stabilize the exchange rate movements. In case of extreme appreciation या extreme depreciation के time पे central bank dirty floating करता है, that is it may buy or sell the securities इन दी मार्केट, ताकि जब ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए एक्सचेंज रेट को, जब ज़्यादा डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट करने लगती है करेंसी तब. काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. कितनी तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं? सो स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट. स्पॉट ऑन दी स्पॉट, इसी टाइम. सो इफ द ऑपरेशन इज ऑफ डेली नेचर इट इज कॉल्ड अ स्पॉट मार्केट और करंट मार्केट. द एक्सचेंज रेट दैट प्रिवेल्स इन द स्टॉक मार्केट for spot market for foreign exchange is called spot rate. Spot rate of exchange refers to the rate at which foreign currency is available on the spot. अभी के अभी कितने की अवेलेबल है फॉरेन करेंसी. फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? फॉरवर्ड मार्केट है जो फॉरेन एक्सचेंज फॉर फ्यूचर डिलीवरी इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट. एक्सचेंज रेट दैट प्रिवेल्स इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसको हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं. Thus, forward rate is the rate at which a future contract for foreign currency is bought
और सोल्ड. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने पे खरीदा जाएगा, कितने पे बेचा जाएगा. अदर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम. और कितनी तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट, वाइडर बैंड क्या होता है. इट इज अ सिस्टम दैट अलाउज वाइडर एडजस्टमेंट इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ज़्यादा एडजस्टमेंट अलाउ करता है. इसमें एडजस्टमेंट अप टू 10% अराउंड द पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. सो 10% तक अलाउड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ $1 इज फिक्स्ड एज equal to 50 Indian rupees, 10% revision upward or downward is to be allowed in the exchange rate. Then 1:50, exchange rate may be revised as 1:60 plus 10%, that is 1:66, or minus 10%, that is 1:54. Crawling peg system. इसमें क्या होता है, स्मॉल बट रेगुलर एडजस्टमेंट्स इन द एक्सचेंज रेट फॉर डिफरेंट करेंसीज अलाउ होता है. नॉट मोर देन 1% एडजस्टमेंट इज अलाउड किसी भी एक टाइम पे. इंडीड it is a small adjustment, but it can crawl, that is it can be repeated at regular intervals. Important terms. Nominal exchange rate क्या होता है. The number of units of a domestic currency that are required to purchase a unit of foreign currency, इसको nominal exchange rate कहते हैं. सो $1 ₹60 चाहिए थे पहले, अब $1 ₹65 चाहिए. सो 65 इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, 1:65. नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट. सो द कंसेप्ट इज यूजफुल फॉर एग्रीगेट एनालिसिस के लिए ठीक होता है वो. अ नेशन हैज़ टू डील विद नंबर ऑफ कंट्रीज से डील करना पड़ता है. हैंस अ नंबर ऑफ, कई सारी करेंसीज भी होती हैं उसमें. ड्यूरिंग अ पीरियड इंडियन रुपी में बी लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट द अमेरिकन डॉलर. किसी भी एक पीरियड में इंडियन रुपी जो है ना, वो अमेरिकन डॉलर के बदले में अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है. बट इट मे बी गेनिंग वैल्यू अगेंस्ट यूरो. यूरो में वो अपनी वैल्यू को गेन कर रहा है. Therefore, we would be interested in knowing what is happening in aggregate to our rupee. हमारे रुपी के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है. Is it gaining or is it losing? So इस पर्पज के लिए we prepare a basket of all the currencies which we are. So हम एक बास्केट बना लेते हैं सारी करेंसीज की जो हम which we are interested in, जो हम इंटरेस्टेड हैं, and find out the average. So 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय जो इनके टोटल आया. फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल आया 49 और डिवाइडेड बाय 7 बिकॉज दीज आर 7 इन नंबर. सो हम इसको एग्रीगेट करके 7 कर लेते हैं, राइट. इसको हम नॉमिनल अफेक्टेड एक्सचेंज रेट बोलते हैं. सो फाइनली NWR इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज विदाउट एलिमिनेटिंग द फैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस को छोड़ के. रियल exchange rate is the rate at which is calculated after eliminating the effects of price change. Therefore RER is based on constant prices पे based होता है ये. Real effective exchange rate is the measure of average relative strength of a given currency with respect to other currencies after eliminating the effects of price change. Parity value, it refers to the value of one currency in terms of other for a given basket of goods and services. If a US dollar buys 50 times the goods and services in India compared to a rupee, so the parity value of US dollar would be 50:1. Accordingly, exchange rate between rupee and the US dollar 50 to $1. So any change in the parity value would imply a corresponding change in the exchange. Right guys, this is all about the foreign exchange from my side. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, do let me know. Take care, goodbye, all the best.